गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 30 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 ऑब्जर्व्ड? इसे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है कॉल फॉर एक्शन। इस दिन को मनाने का एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट टाइगर्स वाइल आल्सो बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़। 2010 में इस दिन को मनाने के लिए शुरुआत की गई थी। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया है। सब स्पेशीज कौन कौन से हैं टाइगर की? बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर और सुमात्रन टाइगर। टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में 3682 है और इंडिया में 75% ऑफ टाइगर्स दुनिया के देखने को मिलते हैं। टाइगर कंजर्वेशन की जर्नी देखी जाए अगर भारत में तो कहाँ से शुरू होती है? 1969 से, जब सभी तरह की वाइल्ड कैट की स्किन्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है भारत में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। 2010 में ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाने शुरू किया गया और 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिशियली लॉन्च किया गया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। 55 टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में 55th है, ठीक है, लेटेस्ट है। 2022-23 में सेवरल इंडियन टाइगर रिजर्व्स रिसीव्ड इंटरनेशनल अकॉर्ड्स। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी का है अलोंग विद सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी। इन दोनों को प्रेस्टिजियस T22 अवार्ड दिया गया है जॉइंटली। ड्यूरिंग अ कमेमोरेटिव प्रोग्राम ऑफ 50 ईयर्स ऑफ Project Tiger, PM Modi launched the International Big Cat Alliance in 2023 for the conservation of 7 big cats. ये 7 big cats हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। यहाँ पर डेज दिए गए हैं जुलाई के सारे, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 6th क्वाड समिट मीटिंग इन 2024? इसको भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अभी हमने देखा था ना, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी टोक्यो जापान में। वहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा उसको अटेंड किया गया था और उसी मीटिंग में अनाउंस किया गया कि इंडिया होस्ट करेगा नेक्स्ट क्वाड समिट मीटिंग इन 2024 और फिर 2025 में यूएस होस्ट करेगा क्वाड मीटिंग को। क्वाड और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो 2024 में भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। ये क्वाड की वही चीज़ है जो हमने पीछे देखी। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इन 2007 प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड टू फैसिलिटेट मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज आफ्टर 2004 इंडियन ओशियन सुनामी डिजास्टर। और धीरे धीरे ये ग्रुप जो है इस तरह से इवॉल्व होकर आया कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस रहता है एशिया पैसिफिक रीजन में, उसको चुनौती देने वाला ग्रुप ये धीरे धीरे बन गया। Who has been appointed as the governor of Telangana by President Murmu? रिसेंटली तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा बने हैं। गवर्नर्स की हमने अलग से ऑलरेडी वीडियो कर ली है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 9 स्टेट्स और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। तो इससे याद रखना है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, खुद की मर्जी से नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को गवर्नर के रूप में नियुक्त करते हैं। और अभी तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स यहाँ पर हैं हरिभाव किशन राव बागड़े राजस्थान के, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार झारखंड, रमन डेका छत्तीसगढ़, CH विजय शंकर मेघालय, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के और चंडीगढ़ यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर का एडिशनल चार्ज मिला है, असम के गवर्नर हैं। गवर्नर के बारे में बेसिक चीज़ें जो संविधान में मेंशन की गई हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 153 जो है संविधान का, ये प्रोवाइड करता है फॉर अ स्टेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया। गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है। इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये हमने देख लिया किसकी एडवाइस पर। गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कितनी भी बार एक व्यक्ति को एक स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। टर्म कितना होता है गवर्नर का? 5 साल होता है, लेकिन ये टर्म एक नॉर्मल टर्म है, जनरली टर्म है ये। संविधान में ये टर्म नहीं बताया गया 5 साल। संविधान में बोला गया है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक गवर्नर अपने ऑफिस पर रहेगा, अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। इट मीन्स द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम।
फिर गवर्नर के जो भी इमालूमेंट्स होते हैं, अलाउंस, प्रिविलेजेस, ये सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट नहीं, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, वो डिसाइड करती है। गवर्नर की करंट सैलरी 3.5 लाख, 3.5 लाख पर मंथ है और ये संविधान के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन की गई है। Who won the first medal for India at the 33rd Summer Olympics being held in Paris, France? भारत का पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु बाकर ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इनके द्वारा ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। पहली इंडियन महिला शूटर बनी है टू विन अ मेडल इन द शूटिंग इवेंट एट द समर ओलंपिक्स। और अभी इनको एक नाम भी मिल गया है, गोल्डन गर्ल का। पेरिस ओलंपिक्स ये हम देख ही चुके हैं कई बार। 4 नए स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ऑफिशियल स्लोगन इसका गेम्स वाइड ओपन है। ऑफिशियल म्यूजिक थीम इसकी है परेड। मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। मैस्कॉट ओलंपिक फ्रीज। पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों फ्लैग बियरर इसमें भारत के, और अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर। गगन नारंग इंडिया के शेफ डी मिशन के रूप में अपॉइंट किए गए थे। विच कंट्री हैज़ वॉन द 9th विमेंस एशिया क्रिकेट कप? इसको श्रीलंका ने जीता है। भारत को हराकर श्रीलंका जीता और श्रीलंका में ही ये जो क्रिकेट कप है ये हो रहा था। और अभी तक श्रीलंका तीसरी टीम ही बनी है जिसने ये कप जीता है, विमेंस क्रिकेट एशिया कप। इससे पहले भारत 7 बार जीत चुका है, श्रीलंका भी जीता है और बांग्लादेश भी 1 बार जीत चुका है। तो सिर्फ ये 3 टीम्स हैं जिन्होंने ये कप जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें हर्षिता समर विक्रमा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं शमारी अथापत्तू। नेक्स्ट यहाँ पर विच पब्लिशर रिलीज्ड सुदीप्ता सेनगुप्ता's मेमोयर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये पब्लिशर है इसका। पब्लिशर से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? बुक क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। किसकी बुक है? सुदीप्ता सेनगुप्ता की है। ठीक है। वेयर इज़ द हुमायूं टॉम्ब म्यूजियम लोकेटेड? ये लोकेटेड है दिल्ली में। हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में देश का पहला संकन म्यूजियम, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दिल्ली में है। और ये जो म्यूजियम है इसको गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन कल्चर मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। मुगल एम्परर हुमायूं की लेगेसी को इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। हुमायूं टॉम्ब जो है ये बनाया कब गया था? 1569 से 70 के बीच बनाया गया था बाय हिज विडो बिगा बेगम, या फिर इन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 26th विंटर ओलंपिक गेम्स इन 2030 बी हेल्ड? ये गेम्स द फ्रेंच आल्प्स में आयोजित किए जाएंगे 2030 में। ठीक है, विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 में। 2026 जो नेक्स्ट होने वाले विंटर गेम्स वो कहाँ होंगे? मिलानो कॉर्टिना में होंगे, इटली के शहर हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में होगी। इंडिया के कुश मैनी ने फर्स्ट फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में। यूकी भाम्बरी इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटी ऑफ फ्रांस, इन्होंने जीता है स्विस ओपन जस्टैड मेंस डबल्स टाइटल। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने हैं T20 टीम के WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। शौर्य बावा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल भारत ने जीता। कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रिस्कोवा ने विंबलडन ओपन में सिंगल्स का टाइटल जीता है। अर्जेंटीना ने 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल जीता। स्पेनिश मेन फुटबॉल टीम ऑल्सो नोन एज ला रोजा, इसने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप। और ध्रुव सितवाला ने 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। हु रिसेंटली टुक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी? यह है मनोज मित्तल। इससे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अभी सिडबी के बढ़ा दिए गए हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसे 2 अप्रैल 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था सरकार के द्वारा। हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बिन कन्फर्ड द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? ये अवार्ड मिला है डॉक्टर वेदाचलम को। ये तमिल एपिग्राफर और हिस्टोरियन हैं। और ये अवार्ड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फर्स्ट इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट जो थे सरकार के, वी वेंकैया, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बी इस्टेब्लिश्ड? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।